हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने जो डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इसमें मैं सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार को इस लेक्चर में कवर करूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार का नेशनलिज्म इन इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। नेशनल मूवमेंट पोस्ट 1919, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। फिर 1919 में इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा उस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। In the year following 1919, national movement expanded to new area, integrated new social group and introduced new mode of struggle. 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट नए जगहों में फैल रहा था, जैसे नए सोशल ग्रुप को शामिल किया और यहीं से न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। 1914 से 1918 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उससे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट यानी काफी इंपैक्ट पड़ा इसमें। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, और यहीं से वार के कारण डिफेंस के खर्च में भारी वृद्धि हुआ और इस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए वार लोन्स और टैक्स बढ़ाकर पूरा किया गया। टैक्सेशन चेंजेस, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया और इस टाइम ही इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजें और गुड्स के दाम 1913 से 1918 के बीच डबल हो गया था, जिसके कारण कॉमन मैन यानी आम जनता को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट, रूरल एरिया वर कॉल्ड अपन टू सप्लाई सोल्जर थ्रू फोर्स्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रोसेस वर द कॉलोनियल स्टेट कंपेल्ड पीपल टू ज्वाइन मिलिट्री लीडिंग टू वाइड स्प्रेड रेसेंटमेंट। इसमें क्या हुआ कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे उन्हें जबरन पकड़कर सेना में शामिल किया गया ताकि सेना में सैनिकों की कमी न हो। बट इस प्रोसेस से लोगों में काफी गुस्सा फैल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। फेमाइन एपिडेमिक आफ्टर मर्थ, यानी इतने सारे तो प्रॉब्लम हो ही रहे थे, साथ में फेमाइन जैसी सिचुएशन आ गई, फेमाइन एपिडेमिक। क्रॉप फेलियर, सेवियर क्रॉप फेलियर इन 1918, 1920-21 led to acute food shortage across many part of India। तो 1919 से 1921 में भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिसके कारण भोजन की भारी कमी हो गई। इन्फ्लुएंजा, द शॉर्टेज वर फर्दर एक्सक्रेबेटेड बाय एन आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक तो क्रॉप फेलियर हुआ, ऊपर से इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी भी फैल गई। इसमें क्या हुआ कि भोजन की कमी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा यानी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का प्रकोप पूरे इलाकों में फैल गया, जिससे एक तरह का डर का माहौल बन गया। लॉस ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस बिटवीन 12 and 13 million people perished due to famine and epidemic. According to the 1921 census, between 120 means 12 to 13 million, मतलब लोग 120 से 130 मिलियन लोग फेमाइन और एपिडेमिक के कारण मारे गए, यानी अकाल और महामारी से। अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन, although people expected their struggle to end after the war, condition failed to improve, starting the stage of new leader to propose a novel mode of struggle। लोगों को लग रहा था कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहीं से एक नए लीडर और संघर्ष के नए तरीकों को उभरने का आधार तैयार किया गया। लास्ट में मैंने दो क्वेश्चन रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो आप ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे, ये जितने भी पॉइंट है मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट लिख देंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉजेज बिहाइंड द सीवियर लॉस ऑफ लाइफ इन इंडिया बिटवीन 18 to 1921। तो इस टाइम इंडिया का सिचुएशन बताना है कि इस समय क्या था, मतलब सीवियर लॉस लाइफ 1918 से 21 के बीच में कैसे हुआ। तो ये कॉजेज आपको बताने हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।